अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू काज़मी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे 70 बीमारियों के लिए शाफी करार दिया। जैतून के फल और तेल के फायदे। 1000 से जायद उम्र वाले दरख्त के बेशुमार फायदे जिनसे शायद आप वाकिफ ना हो। नाज़रीन, खालिक़ कायनात ने इंसानी जिस्म की तवानाई और नशोनुमा को बहाल करने और ग़िज़ाई ज़रूरियत को पूरा करने के लिए हमारी रोज़मर्रा की खुराक को मुख्तलिफ अज्जा से मुज़य्यन किया हुआ है, जो हम कुदरती तौर पर पैदा होने वाले अनाज मसलन दूध, दही, सब्जियों और फलों से हासिल करते हैं। हकीकतन ये हमारे लिए इनामत खुदाबंदी हैं जिनका हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। फिर रब्बे कायनात ने कुछ ऐसे फलों का जिक्र अपनी पाक किताब कुरान मजीद में सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह 3 में जा फरमा कर न सिर्फ इन्हें बाबरकत बनाया बल्कि इंसानी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए शफायाबी की मोहर भी सबत फरमा दी। हमारे मेहरबान रब ने कुरान मजीद के 23वें पारे की सूरह 3 में जैतून की कसम खाकर फरमाया कि उन फलों में से एक मुतबरक फल जैतून का है। सूरह मुमिनून आयत नंबर 20 में अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि और हमने पैदा किया वो दरख्त जो तूर पहाड़ के इलाके में उगता है, जिससे वो तेल निकलता है और जो तुम्हारी रोटी के साथ सालन का काम देता है। इब्न माजा की हदीस में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह मरवी है कि इस कायनात के तबीब आजम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैतून का फल खाया करो और उसका तेल लगाया करो, क्योंकि इसमें 70 बीमारियों के लिए शिफा है, जिनमें से एक बीमारी जुज़ाम जिसे कोहड़ कहते हैं भी शामिल है। रिवायत से पता चलता है कि ये मुतबरक फल हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में भी मौजूद था। कदीम उतबा कराम की तहकीक के मुताबिक जैतून जैसे मुतबरक फल का दरख्त लगाने के 40 साल बाद फल देना शुरू कर देता है और इस दरख्त की उम्र 1000 बरस से भी ज्यादा होती है। इसकी काश्त में सरफरस, ट्यूनिस, शाम, स्पेन, यूनान, तुर्की और फलस्तीन जैसे ममालिक शामिल हैं। पाकिस्तान के बाद पहाड़ी इलाकों में भी इसकी काश्त शुरू हो चुकी है। अरब ममालिक के लोग इस मुतबरक फल की ग़िज़ाई दवाई अफादियत के पेश नजर इसका तेल और फल बतौर अचार बकसरत इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ इसका तेल और फल अचार की शक्ल में दरामद किया जाता है। मार्केट में जैतून के फल का अचार सुर्ख, सब्ज़ और स्याह 3 रंगों में दस्तयाब होता है। तिब्बी नुक्ता नजर से सब्ज रंग के जैतून के अचार को ही ज्यादा मुफीद और मुअस्सर करार दिया गया है और यही आमतौर पर ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। माहिरीन सेहत इस बात से पूरी तरह मुत्तफिक हैं कि जैतून का तेल हमारे पकवानों में बेहतरीन चिकनाई का काम देता है, जो खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी चर्बी का तनासब बढ़ने नहीं देता। निज़ाम दौरान खून को बेहतरीन अंदाज में चलाने के लिए इसे बेज़रर तस्लीम करते हैं, क्योंकि ये शरीरों में जमता नहीं। आजकल मुअव्वन ग़िज़ाएं और आराम तलब जिंदगी बसर करने वाले हजरात अपने खून में चर्बी का तनासब बढ़ने से मुतल्लिक फिक्रमंद रहते हैं, जिसके नतीजा में अमराज कल्ब, हाई ब्लड प्रेशर, फालज, लकवा और रशा जैसी मुहलक और खतरनाक बीमारियां पैदा हो रही हैं। इनके लिए जैतून का तेल तमाम तेलों से ज्यादा न सिर्फ मुफीद चिकनाई का काम देता है बल्कि इन मुहलक अमराज के लिए एक कुदरती दवा का दर्जा भी रखता है, क्योंकि जैतून का तेल ऐसी चिकनाई का मुरक्कब है जो खून की रगों में जमकर रुकावट पैदा करने का बायस नहीं बनता और अगर जिस्म में इसकी मिकदार बढ़ जाए तो इसका कोई नुकसान नहीं है। कदीम और दौर हाज़िर के हुक्मा हज़रात आज भी जैतून के फल और तेल को कई बीमारियों की शिफा इलाज मानते हैं। इनकी नजर में जैतून का तेल जहरों का तरियाक है, खुसूसन दिल के अमराज, हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों और असाबी दर्दों, फालज, लकवा और रशा जैसी खतरनाक बीमारियों के लिए मुफीद तरीन ग़िज़ा और दवा का दर्जा रखता है। जैतून का तेल मैदा और अंतड़ियों के फाल को दुरुस्त करके अल्सर और बवासीर जैसी पेचीदा बीमारियों से महफूज रखता है। जैतून का तेल अपने पकवानों में इस्तेमाल करने वाले हजरात गुर्दा और पित्ता में पथरी बनने से महफूज रहते हैं। उतबा कराम ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए भी जैतून के फल और तेल को एक बेज़रर ग़िज़ा और दवा तस्वर करते हैं। दमा जैसी अज़ियतनाक मर्ज में जैतून का तेल 1 या 2 चम्मच शहद, 1 छोटी चमची बादाम रोगन और 1 बड़ा चम्मच गर्म पानी या गर्म यखनी मिलाकर पिलाने से रुक रुक कर सांस आने की तकलीफ रफा होकर सुकून मिल जाता है। आजकल छोटे बच्चों के पेट में कीड़ों की शिकायत आम है। इस सूरत में रात को सोते वक्त नीम गर्म मीठे दूध में 1 चम्मच रोगन जैतून मिलाकर पिलाने से चंद यौम में पेट के कीड़े खारिज हो जाते हैं। जोड़ों और असाबी दर्दों में जैतून के तेल की मालिश करना एक बेहतरीन दाफिया दर्द और सुकून आवर दवा का काम करता है। आजकल हमारे नौजवान लड़के लड़कियां सर में खुश्की, सिकरी की वजह से बाल गिरने की शिकायत करते आम नजर आते हैं। ऐसे जरा जैतून का तेल, बादाम रोगन और कैस्टर ऑयल हम वजन मिलाकर बालों में चंद यौम लगाएं तो न सिर्फ जुमला शिकायत रफा होगी बल्कि बाल रेशम की तरह मुलायम हो जाएंगे और बालों की अफजाइश भी होती है। अतबा कराम के मुताबिक एक मुफीद तरीन दिमागी टाने का दर्जा भी रखता है, लिहाजा दिल के अमराज, हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों और असाबी दर्दों, फालज, लकवा और रशा जैसी खतरनाक बीमारियों के साथ साथ और बहुत सी बीमारियों की शिफा वाले इस फल और तेल को अपनी जिंदगी का लाजमी जुज़ बनाकर इन तमाम मौजूदा किस्म की बीमारियों से महफूज रहकर सेहतमंद बन जाए। नाजरीन, ये थे हमारी आज की कीमती टिप्स। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियोस
ہماری کاوشیں، ہمارے نسخہ جات پسند آ رہے ہیں تو برائے مہربانی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کریں۔ اگلے نسخہ تک اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔